दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। घटना चक्र की सीरीज में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री और उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा रहे थे लास्ट ईयर के, जिसमें हमने कुछ टॉपिकों को कवर कर लिया था। आज हम लोग धर्म सुधार आंदोलन और उससे संबंधित जो भी बातें हैं उनको प्रश्न के माध्यम से कवर करेंगे और उससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उनको देखेंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ना। MPPCS प्री 2019 में आया हुआ सवाल है। तो ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसको दोस्तों 1856 में पारित किया गया था। जब हम लोग धर्म सुधार आंदोलन पढ़ते हैं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनके माध्यम से बार बार ये प्रयास किया गया था, तो 1856 में इस विधवाओं को पुनः विवाह करने की अनुमति दी गई इस अधिनियम के माध्यम से। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये किसके माध्यम से किया गया था। तो यहाँ एक नाम ध्यान रख लेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक, क्योंकि सती प्रथा, विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, दास प्रथा, इन सब बातों को लेकर के बार बार प्रश्न आते रहते हैं। तो ये आगे सवाल आएंगे भी। उन सबको कब समाप्त किया गया, या तो सीक्वेंस में पूछ लेते हैं, या किसने किया, या उसकी डेट पूछ लेते हैं। इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कालानुक्रम इनको व्यवस्थित करना है। कुछ नाम दिए गए हैं, उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है ना। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। ये भी सवाल जो है उत्तराखंड PCS में पूछा गया है, तो सीक्वेंस में लगाना है। अगर हम तुलसीदास को देखें तो ये 15वीं सदी का मामला है ना। और स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, इनके सबसे पहले हम तुलसीदास जी को रखें तो ऑप्शन में A और B बन रहा है, और उसके बाद आप रख लीजिए राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती, स्वयं विवेकानंद। ऑप्शन नंबर B लगा दीजिए इसका आंसर, क्योंकि इनकी डेटें जो है ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन आप एलिमिनेट करेंगे तो ये ध्यान रखें तुलसीदास सबसे पहले रहेंगे, उसके बाद ये राजा राम मोहन राय। 1833 में राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई थी, है ना। अगर स्वामी विवेकानंद को देखा जाए तो इनका मामला उसके बाद है, और दयानंद सरस्वती ये भी उसी समय से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर B ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों, है ना। गलत बताना है आपको, यहाँ ध्यान रखिए, जब भी सही नहीं है तो यहाँ गलत शब्द लिख लीजिएगा, गलत बताना है आपको। सन 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया था, है ना। तो ये विलियम बेंटिंक के माध्यम से 1829 में सती प्रथा पर बैन लगा गया था। ठीक है, स्टेटमेंट हमको गलत बताना है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति दी गई थी, जो हमने पहला प्रश्न देखा था, तो यही था मामला। तो ये ऑप्शन नंबर B भी ठीक है। 1875 में दयानंद सरस्वती का आर्य समाज की स्थापना की गई थी, है ना। तो 1875 में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ऐसे बहुत से सारे संगठन, आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, बहुत सारे संगठन दिखेंगे जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो एक ये ध्यान रखिएगा, 1875 में ये दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है ना। ऑप्शन नंबर C कह रहा है कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। नहीं दोस्तों, ये गलत है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोधी थे, तभी तो ये 1829 में विलियम बेंटिंक के माध्यम से जो कानून बना था। तो जैसे मैंने बताया कि विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए जो आंदोलन चलाया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार से सती प्रथा को लेकर के जो काम किया, वो राजा राम मोहन राय का नाम ध्यान रखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए काम किया। तो विलियम बेंटिंक ने उस पर कानून बनाया और 1829 में उसको बैन कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर D हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि हमसे रॉन्ग ही पूछा जा रहा था। यहाँ लिखा था कि राजा राम मोहन राय समर्थक थे, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। वो इसके बहुत विरोधी थे, इसीलिए इसको कानून बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
राजा राममोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया, है ना। राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की दोस्तों, और ब्रह्म समाज के माध्यम से उन्हें समाज में जो भी रीति रिवाज है, परंपराएं, जो समाज में रूढ़िवादी परंपराएं मानी जाती थी, उनको लेकर उन्होंने काम किया इस संस्था के माध्यम से, है ना। आधुनिक शिक्षा के समर्थक रहे। तो सवाल पूछा जा रहा है कि उन्होंने किसका विरोध नहीं किया था, है ना। बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का, पाश्चात्य शिक्षा का और मूर्ति पूजा का। तो ध्यान ये रखना है कि बाल विवाह का भी विरोध किया उन्होंने, सती प्रथा का भी हमने देखा ही था, मूर्ति पूजा का भी। पाश्चात्य शिक्षा, जो यूरोपीय शिक्षा थी या जो वेस्टर्न कल्चर था या वहाँ की जो एजुकेशन थी, उसके समर्थक थे, है ना। इसीलिए राजा राममोहन राय ने 1817 में कलकत्ता कॉलेज, है ना, की स्थापना की, और 1885 में एक संस्था बनाई थी। तो शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया, और उस शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा के वो समर्थक थे, है ना। इसका विरोध नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर सी, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। ध्यान रखेंगे, रूढ़िवादिता का समर्थन किया। रूढ़िवादिता का मतलब यह हुआ कि वो पुरानी परंपराओं, मान्यताओं को मानते थे। तो जब हम कह रहे हैं कि राजा राममोहन राय दोस्तों सती प्रथा के लिए काम कर रहे थे, तो राजा राममोहन राय के अगेंस्ट में एक व्यक्ति था जो सती प्रथा का समर्थन कर रहा था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सामने उन्होंने इस बात का धरना प्रदर्शन भी किया। वो नहीं चाहते थे कि सती प्रथा पर बैन लगाया जाए, क्योंकि वो रूढ़िवादी परंपराओं से उनको मानते थे। तो इसमें जो ऑप्शन है राधाकांत देव, है ना, इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो राधाकांत देव जो है रूढ़िवादी का समर्थन करते थे। इन्होंने ही राजा राममोहन राय का विरोध किया था जो सती प्रथा के लिए काम कर रहे थे। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है ना। ये ध्यान रखिए, भारतीय जागृति का जनक पूछा जाए, आधुनिक भारत का जनक पूछा जाए, है ना, इन सब का आंसर जो है राजा राममोहन राय रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि राजा राममोहन राय पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन रीति रिवाजों, परंपराओं के विरोध में आवाज उठाई थी और बड़े स्तर पर शिक्षा को लेकर के काम किया। इसीलिए उनको कहा जा रहा है कि वो आधुनिक भारत के जनक हैं, भारतीय राजनीति के जनक हैं या भारतीय जागृति के जनक हैं। इसको ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, ये कई तरीके से पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे राजा राममोहन राय। शारदा एक्ट संबंधित था, शारदा एक्ट संबंधित था, ऑप्शन है बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह से, विधवा विवाह प्रतिबंध से और जनजाति विवाह से। शारदा एक्ट 1930 में आया था, इसको ये ध्यान रखेंगे, 1930 में आया ये। और इस एक्ट का संबंध दोस्तों बाल विवाह से था, है ना। बाल विवाह पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी, और लड़कियों की आयु जो है इसमें बढ़ाकर पहले 7-8 वर्ष की एज पर विवाह कर दिया जाता था, जिसको बाल विवाह कह रहे थे। तो उसी परंपरा के आधार पर काम किया गया था। तो ये बाल विवाह से संबंधित है, शारदा एक्ट 1930 में आया है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये एक संस्था है, जैसे ब्रह्म समाज बता रहे थे, प्रार्थना समाज बता रहे थे, उसी क्रम में एक संस्था है थियोसॉफिकल सोसाइटी। मोस्ट इंपोर्टेंट संस्था है, सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये संस्था 1875 में 1875 में स्थापित हो रही है। कहाँ स्थापित हो रही है, तो इसकी स्थापना दोस्तों अमेरिका में हुई, यूएसए। और इस संस्था को स्थापित करने में एक महिला हैं और एक पुरुष हैं, मैडम एचबी ओब्लावस्की, इनका नाम ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में की थी। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध भारत से भी रहा है। 1891 के बाद दोस्तों, 1891 के बाद जो है ये संस्था भारत में आती है, और एनी बेसेंट के माध्यम से दक्षिण भारत में इस संस्था के माध्यम से काम करना शुरू किया गया था। उद्देश्य इसका क्या था, ये ध्यान रखेंगे। तो एनी बेसेंट का नाम ध्यान रख लीजिएगा।
ये जो थियोफिकल सोसाइटी थी, ये उपनिषदी विचारधारा को मान्यता देती थी, जिसमें पुनर्जन्म बहुत सारी चीज़ें थी। तो भारतीय संस्कृति को मान्यता देने वाली ये संस्था थी, इसीलिए इसने भारत में जो है काम किया। तो ध्यान रखेंगे मैडम एच.बी. ब्लावत्स्की और एनी बेसेंट, इनका नाम जो है इससे जुड़ा हुआ है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमिलित नहीं है, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? राजा राममोहन राय, तो अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में, ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ठीक है, 1887 87। गोविंद महादेव रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, अभी हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी देख रहे हैं, तो गोविंद महादेव रनाडे का नाम इससे कनेक्ट नहीं है, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी हमने देखा ही था, तो और हमसे पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, रॉन्ग पूछा जा रहा था, ध्यान रखेंगे। अब हमारा पर्पस ये नहीं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब ये सवाल इस तरीके से पूछा गया, हो सकता है भविष्य में डेट लिख दिए जाए, है ना? तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कौन सी कहाँ पर है। नेक्स्ट सवाल जो है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, ध्यान रखेंगे 1828 और जो है राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज के उद्देश्य हमने बताई थे, ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद सिद्धांत पर काम करता था, ये भी ध्यान रखिएगा, एकेश्वरवाद अर्थात एक ईश्वर को मानने वाले, है ना? और वही का मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब को लेकर के काम कर ही रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग पुस्तकें लिखी? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं ये, कई बार पूछी गई हैं। ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग किसने लिखी थी? तो आंसर होगा इसका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने इन तीनों पुस्तकों को लिखा था, ज्ञान योग, कर्मयोग और है राजयोग। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक हैं ये, कई बार पूछी गई है, सिंगल बुक भी कई बार पूछी गई, ये भी ध्यान रख लेंगे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? है ना, स्वराज शब्द का। तो स्वराज शब्द जो है मॉडर्न हिस्ट्री में कई बार आते हैं कि कब प्रयोग किया गया, स्वराज, पूर्ण स्वराज की कब मांग की गई थी। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, ये पूछा जा रहा है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है। ऑप्शन है राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद हैं और बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों यहाँ स्वराज शब्द की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और 1906, ये भी ध्यान रखें कहाँ पर इस शब्द की बात की गई थी, तो 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान इस तरह की मांग की गई थी, स्वराज। और यदि कहा जाता है पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, तो ये ध्यान रखेंगे 1929 में कांग्रेस का जब लाहौर अधिवेशन हो रहा है, तो उस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये भी बात ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और विचार करके बताना है कौन सा सही है दोस्तों, है ना? आईएएस प्रीलिम्स 2001 में आया हुआ सवाल है। तो देखिएगा, आईएएस में पहले भी ये बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले सवाल आते थे, आज भी इस तरीके के सवाल आते हैं, पढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग क्वेश्चन हल कर ही रहे थे, तो आपको बताया था आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं, 1875 में हुई थी। और हमसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, है ना, पहला गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा नहीं। आगे देखते हैं, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को अंत प्रमाण मानने को लेकर के था, ठीक है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो ये विनोबा भावे का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ है, सर्वोदय समाज, बिल्कुल ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि बी आंसर होगा नहीं हमारा, है ना। अब है लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो उसके समाज सुधारक कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को प्रमाण मानने को लेकर के था, और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। तो ऑप्शन नंबर ये सेकंड वाला थोड़ा गलत है, और ये सी ध्यान रखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा आंसर होगा 3 और 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करके बताना है उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है। ऐसे सवाल आते रहते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में कुछ बातें बता दी जाती हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि ये किस व्यक्तित्व की बात हो रही है। 1853 में जन्मे, मतलब इनका जन्म 1853 में हुआ। ये पश्चिमी भारत के पारसी थे, पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। तो ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे। सम्मत आयु अधिनियम, एज ऑफ, ये सम्मत आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता भी थे। तो दोस्तों इसमें ये जो एक्ट पारित किया गया था बाल विवाह को लेकर के है। तो ये स्टेटमेंट जो है बी एम मालावारी, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। इनके बारे में ये बातें कही जा रही हैं कि 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टर ऑफ एंड वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक भी थे। ये एक समाज सुधारक थे। और सम्मत आयु अधिनियम, ये इनके बारे में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इनके ही बारे में कहा जा रहा है कि बी एम मालावारी के विषय में उपयुक्त पैराग्राफ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। इसको दोस्तों विश्व धर्म सभा भी कहा जाता है, विश्व धर्म सभा सम्मेलन। ये अमेरिका के शिकागो में हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जब विश्व धर्म सभा सम्मेलन हो रहा है अमेरिका में, तो ये पूछा जा रहा है कि किसने भाग लिया था। तो ये ऑप्शन सवाल में दे दिया है, स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया है। कब लिया जा रहा है, तो ये डेट पूछी जा रही है, तो ध्यान रखेंगे 1893 में। क्लियर है। 1893 की डेट काफ़ी महत्वपूर्ण रही भारत के इतिहास में। विवेकानंद जी अमेरिका में इस सम्मेलन में भाग लेने के जा रहे है ना, और गांधी जी जो है अफ्रीका जा रहे हैं, और इसी यही टाइम जो है कि एनी बेसेंट का भारत में आगमन हो रहा है। तो ये डेट ध्यान रखेंगे, कहाँ सम्मेलन हो रहा है, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सहमत आयु अधिनियम 1891 के बारे में कौन सा कथन सही है। तो अभी जो बहराम जी मालावारी के बारे में सवाल था, उससे संबंधित स्टेटमेंट है। यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालावारी थे, जिन्होंने इस कानून की वकालत की। तो हम देख ही रहे थे, बम्बई से हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। अच्छा दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब ये एक्ट पारित किया जा रहा था, सहमत आयु अधिनियम, तो इस अधिनियम का विरोध किया था किसी ने। कभी सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि इस एक्ट का विरोध किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय बाल विवाह के विरोधी नहीं थे कि वो बाल विवाह प्रतिबंध को लेकर के मना कर रहे थे, लेकिन मामला ये था कि वो ब्रिटिश इस तरह का काम कर रहे थे, उसको लेकर के उन्होंने विरोध किया था। यहाँ स्टेटमेंट लिखा है उन्होंने समर्थन दिया था, है ना, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उन्होंने इस एक्ट का, इस कानून का दोस्तों विरोध किया था, ये ध्यान रखेंगे। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा सही ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही, इसका मतलब आंसर हो जाएगा सी, केवल एक सही है। क्लियर है। ध्यान रखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था, इसमें समर्थन लिखा हुआ है। ये यूपीपीसीएस 2024 में आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है। तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी तक धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है।
पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथन किस व्यक्ति का है ना? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो आप इसमें देखिएगा कि जो व्यक्ति रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध कर रहा है ना, या फिर कहें कि ईश्वरवादी परंपरा पर भरोसा नहीं कर रहा, वही आंसर हो सकता है। यूपी आरओ में 2016 में पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखेंगे, स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है ये कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी तक इस धरती पर बहुत सारा काम करना है। स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखिएगा, आगे भी सवाल आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी, है ना? राजा राममोहन राय द्वारा प्रथम संस्था, तो ध्यान रखेंगे इसमें अगर ऑप्शन में जैसे देखना है तो ब्रह्म समाज 1828 में बनाया गया था, है ना? आत्मी सभा ये दोस्तों 1814-15 में ध्यान रखनी है। ब्रह्म सभा ये है। तत्वबोधनी सभा ये 1839 में बनी है ना? तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, आत्मी सभा ये संस्था जो है पहले बनी है 1814-15 के समथिंग में, और ये दोनों संस्थाएं मुख्य रूप से राजा राममोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, बहुत पूछा जाता है लोकहितवादी, और कहाँ के हैं वो? महाराष्ट्र के हैं। एमजी रनाडे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, पंडिता रमाबाई हैं, गोपाल हरि देशमुख हैं। तो इसका आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना? और ये भी ध्यान रखिए कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। ये सवाल में बता दिया गया है कि सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, तो ये गोपाल हरि देशमुख हैं। कई बार पूछा गया, यूपी कमीशन ने भी पूछा है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो पढ़ ही रहे थे, आर्य समाज 1875 में और दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत, तो अभी हम सवाल कर रहे थे, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों के विवाह की आयु क्रमशः कितनी कर दी गई थी? ऑप्शन नंबर 16-12, 14-18, 15-21 या 16-22। तो इसमें जो आंसर लगाएंगे 14-18, ऑप्शन नंबर बी। तो लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष शारदा अधिनियम के माध्यम से। और ये शारदा अधिनियम कब आया था? तो ध्यान रखेंगे 1930 में। किसके माध्यम से आया था वो हमने भी देखा था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो अगला संगठन है ये प्रार्थना समाज, है ना? इसमें प्रश्न के माध्यम से सारे संगठन और कुछ व्यक्तित्व के नाम हैं, कुछ कानून बने हैं, उन सब पर लगभग चर्चा है, और यहाँ से 1-2 सवाल बनता ही बनता है। पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज, तो ये ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हो रही है ना? और इसकी स्थापना कौन कर रहा है? ऑप्शन आत्माराम पांडुरंग हैं, ज्योतिबा फुले हैं, एमजी चंद्राकर हैं और एमजी रनाडे हैं। तो ध्यान रखना, प्रार्थना समाज की स्थापना एमजी रनाडे के द्वारा की जा रही है 1867 में। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सुमिलित नहीं है? आपको गलत बताना है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग लिखा हुआ है, आत्मी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर लिखा हुआ है, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन लिखा हुआ है, राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास लिखा हुआ है। अच्छा सॉरी, इसका आंसर आप जो है ना ए लगाइए, आत्माराम पांडुरंग। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जो है तुलसी राम के द्वारा नहीं, प्रार्थना समाज जो है, अच्छा ये ठीक है, इसमें ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है, इसको गलत करिएगा। राधा स्वामी सत्संग जो है तुलसीराम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूछा जा रहा है कौन सा, नॉट करेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कार्ड का सवाल है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर कर दिया था। तो आर्य समाज के आंदोलन के उद्देश्यों की बात की जा रही है कि उसने जो है
श्रेष्ठ जाति की विश्वास में कमी कर दी थी। ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, अच्छा ये आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की थी। ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं और इनकी जो है व्याख्या ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी लगाइए आंसर, है ना। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की थी, बिल्कुल सही है। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर कर दिया था, ये भी ठीक है, लेकिन इस वजह से कम नहीं किया था, तो ये व्याख्या सही नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, है ना। तो ये एक संस्था है, राजा राममोहन राय के बाद 1839 में बनी है। तो ध्यान रखेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में संस्था की स्थापना की गई थी, तत्वबोधिनी सभा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था। तो ये दो तीन बातें आप ध्यान रखिएगा। जैसे हमने अभी सती प्रथा के बारे में आपको बताया कि सती प्रथा कभी कभार सीक्वेंस में ही पूछा जाता है, 1829 ध्यान रखिएगा। और वैसे ही दास प्रथा इसको बैन करने का काम 1843 में किया गया था। और विधवा विवाह को अनुमति 1856 में। तो ये तीन डेटें जो है सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था। तो ध्यान रखेंगे गुलामी लिखा हुआ है, दास प्रथा का मामला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित है। आपको इस तरीके के सवाल यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं, आपको मैच करने हैं कौन किसके साथ है। तो प्रार्थना समाज है, रामकृष्ण मिशन है, सत्यशोधक समाज है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल है। तो ध्यान रखिएगा सत्यशोधक समाज लगाइएगा आप ज्योतिबा फुले से। सी का हो जाएगा 4। तो दोस्तों सी का 4 जो है यहाँ पर है और कहीं है नहीं, तो हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। बाकी के भी देख लीजिएगा। जैसे प्रार्थना समाज तो गोविंद महादेव रनाडे है ना, ये देखिएगा, एक का 2 हो जाएगा, एक का 2 ये हो गया। रामकृष्ण मिशन तो ये है स्वामी विवेकानंद का मामला है, ये हो गया। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल तो ध्यान रखिएगा सर सैयद अहमद खां का मामला है इनके साथ में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः क्या थी। तो हम लोग अभी देख ही रहे थे थियोसोफिकल सोसाइटी जो है किसने कहाँ पर काम किया था, उसका पूछा जा रहा है कि सफलता मुख्यतः क्या थी। एनिमेशन के कारण, कर्नल एच चालकाट के कारण, सर विलियम कुक के कारण और एम मालवी के कारण। भारत में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो हमने भी आपको बताया था कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को लेकर के एनी बेसेंट ने काम किया था। तो ध्यान रखेंगे मद्रास के अडियार में इन्होंने इसका मुख्यालय बनाया था, वहीं से इन्होंने इसका काम करना शुरू किया था। तो एनी बेसेंट का नाम ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो डेट ध्यान रखेंगे 1873 में सत्यशोधक समाज, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ज्योतिबा फुले दोस्तों महाराष्ट्र से माली जाति से संबंधित थे, जिन्होंने निम्न जातियों में बहुत सारी चीज़ों को सुधारने के लिए काम किया। निम्न जाति बच्चियों की शिक्षा के लिए काम किया, है ना, और छुआछूत को लेकर के काम किया। तो ज्योतिबा फुले का नाम ध्यान रखेंगे, माली जाति संबंधित थे, महाराष्ट्र से इनका संबंध है, महाराष्ट्र के समाज सुधारक कहलाते हैं। अगला सवाल है, स्टेटमेंट है और आपको बताना ये किसके बारे में है। आईएएस 1996 में सवाल आया हुआ है, उसका प्रधान सबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया। विधान निर्माण का मतलब कानून का, विधि का। बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया, मेहनत की। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहन करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ध्यान रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति कौन है? क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, बहराम जी मालाबारी हैं, महादेव गोविंद रनाडे हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है ना। आप देख लीजिए स्टेटमेंट, ये संस्था लेकिन भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, तो आंसर ध्यान रखेंगे बहराम जी मालाबारी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में धर्म और समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को आकर्षित किया? अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना, कि धर्म सुधार आंदोलन जब 19वीं शताब्दी में चल रहे हैं तो दरअसल ध्यान ये रखना है कि उसमें कौन सा वर्ग शामिल था मुख्य रूप से, या किस वर्ग को ये आकर्षित कर रहे थे, किन क्षेत्रों में आंदोलन चल रहे थे। तो इसमें ध्यान रखेंगे ऑप्शन दिए हैं बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन साधारण वर्ग, उदार रजवाड़े। तो ये ध्यान रखना है कि जब धर्म सुधार आंदोलन की बात हो रही है तो ये उस समय मध्य वर्ग का मामला है। बुद्धिजीवी वर्ग जो था उन्होंने इस आंदोलन को चलाने का काम किया, और ये आंदोलन की कुछ सीमाएं हैं। जैसे हम लोग जब मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि ये आंदोलन मध्य वर्ग तक सीमित रहा। दूसरी इसकी कमी रही कि ये शहरों तक ही सीमित रहा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है कि निर्धन और सर्व साधारण वर्ग शामिल था दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। और तीसरा वाला गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर आप हटा दीजिए, सी वाला, ये होगा नहीं। उसके बाद कहा जा रहा है कि बुद्धिजीवी वर्ग था, ये तो था ही, और नगरीय उच्च जाति इसमें शामिल थी, बिल्कुल शामिल थी। उदार रजवाड़े मुख्य रूप से शामिल थे। तो उदार रजवाड़ों में राजे महाराजाओं का मामला ज्यादा नजर नहीं आता, लेकिन समर्थन तो मिला ही मुख्य रूप से। तो आप आंसर जो है डी ध्यान रखिएगा, 1, 2 और 4, यहां तक ये आंदोलन आकर्षित रहा है। अगला पूछा जा रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हमने अभी बात की थी कि 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, रामकृष्ण मिशन। तो ये धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित जो भी सवाल थे हम लोगों ने इसमें कवर किए हैं। आगे टॉपिक में जो है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।